चलिए देखिए, ये है आपका भारत स्थिति और विस्तार। हम दिख जाएंगे मेरा मूड ठीक किया, बता दिए। भारत स्थिति और क्या इसका विस्तार है, हम दिख रहे हैं। यस सर। चलिए हम दिखवे करेंगे। भारत स्थिति और विस्तार है, इसको समझना है। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, बहुत ही जबरदस्त, जानना चाहिए जानकारी के हिसाब से, क्योंकि हम जहाँ रहें उसका अता पता हमको होना चाहिए। क्योंकि हम जैसे ही कहीं जाएंगे तो सीधे पूछता है कहाँ गाँव है, पूछा है ना। यस सर। तो अपने स्थान का ना बड़ा जिक्र होता है। इसीलिए हम लोगों को ये भी समझना चाहिए कि हमारा देश कहाँ है। तो सही बात है कि भारत में है, हम मतलब हम कहाँ है, भारत में है। लेकिन भारत कहाँ है, धरती के किसी न किसी कोना में तो पड़ा होगा वो। तो हमको उसका स्थिति बताना है। इस चैप्टर में हम इतना पढ़ेंगे कि सच में हम जान जाएंगे कि पूरी दुनिया के किस कोने में हमारा भारत पड़ा हुआ है। समझ रहा है? बस इतना ही जानना है। इस चैप्टर से पढ़ने के बाद हम यही सीखेंगे कि भारत इस पूरे इतना बड़े विशाल धरती पर कहाँ कोना बेचारा पड़ा है। जानते होंगे आप लोग, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या में तो हम लोग रिकॉर्डे तोड़ दिए हैं, चाइना को ब्रेक कर दिए हैं। हालांकि ये ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है कि चाइना को हम लोग पीछे छोड़ दें, क्योंकि वैसा कोई अभी सेंसस हुआ नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत सर्वे वगैरह निकाला गया है, तो कहा गया कि भाई चाइना तो हमसे बहुत कोसों दूर रह गया है जनसंख्या के मामले में। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत वो क्या है, 7वां। समझ रहा है ना? क्या कभी 8वां बन सकता है? मतलब 8वां बन सकता है, 9वां बन सकता है, या चौथा बन सकता है, तीसरा बन सकता है। एक के उपाय हाँ, अब हम ले का बम बारूद बढ़िया वाला एकदम, वही तोप बढ़िया वाला एकदम, उन्हें चिनुक ले ले, जिरिया पाचे ले ले, नहीं अग्नि मिसाइल क्या क्या रहता है सब, परमाणु बम वगैरह ले जाके 2-4 देश पर गिरा देंगे, उस पर उसको कब्जा कर लेंगे, तबे ना मेरा क्षेत्र में आएगा। तब क्षेत्रफल मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। चाइना को हरा उरा चाइना कब्जा कर ले, तब तो फिर सबसे बड़ा वाला देश हमारा ही हो जाएगा। लेकिन थोड़ा ही लोहे के चने चबाने के बराबर है, थोड़ा सा मतलब कि असंभव जैसा लगता है। होना भी नहीं चाहिए। आज के इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वो भी चैन से रहे, हम भी चैन से रहे, मित्रता वाली भावना रहे दोनों बीच में, पड़ोसियों में खूब बढ़िया तालमेल चले। निमंत्रण वो दे हम भी जाएं, हम निमंत्रण दे तो वो भी आए, बढ़िया रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी का बड़ा अच्छा कहना था कि किसी से आपका बनाव होना हो या ना हो, अगर आप विकसित होना चाहते हैं, पड़ोसियों के साथ आपका संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका पड़ोसी अगर बेहतर है तो आप बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो चलो भाई, तो जो मन जो हम बोल दिए, हम देख लिए कि भाई हमारा जो भारत है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड कहना सही उचित नहीं होगा, पूरे पृथ्वी के किस भाग में वो स्थित है, हमको बस इतना ही चैप्टर क्या करेगा, सिखाएगा। पता है भारत कहाँ स्थित है? नहीं स्थित है। आप ऐसे इतना जानते हैं भारत एशिया में स्थित है, इसके बगल में है, इसके बगल में। लेकिन आज हम इस चैप्टर को पढ़ के एकदम एक्यूरेट बता देंगे कि भारत यहाँ है। हर एक जितना भी दुनिया में देश है, सबका अपना अपना क्या है, अपना फिक्स एक स्थान है, और हर एक देश का स्थान आपको पढ़ना है। लेकिन अभी चूंकि हम लोग छोटे बच्चे हैं, 9th क्लास के बच्चे हैं, इसलिए हमको सबसे पहले अपने घर का पता होना चाहिए। बाद में बाकी देख लेंगे क्या है। पहले घर में देख ले क्या पका है, उसके बाद देखेंगे पड़ोसी के यहाँ क्या पका है, उसके बाद डिसाइड होगा अपने यहाँ खाना की पड़ोसी क्या। पहले अपना होना चाहिए। इसीलिए इस पूरे क्लास में या फिर अब तक जो आप देखे होंगे, सबसे पहले आपको किसके बारे में बता रहा है, अपने देश के बारे में। समझ में आया क्या सीखने वाले हैं? अपने देश का पता, मतलब अपने देश का एकदम लोकेशन पता करने वाले। कितना से करने जाएंगे तो अपना देश मिल जाएगा, कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है। समझ रहा है ना? ये हमको क्या करना है, पता करना है। लेकिन इस चीज को पता करने के लिए आपको थोड़ा मोड़ा बेसिक जानकारी होना चाहिए। जितना अच्छा आपका बेसिक जानकारी होगा, ठीक ठाक ढंग से पकड़ होगा आपको, और बहुत जबरदस्त पकड़ होगा आपको। पहले ही बहुत सारे बच्चों को मैप वगैरह पढ़ाया है, तो उसको बहुत सारी चीजें पता होगा। लेकिन कुछ बच्चा है जो बिल्कुल भी नहीं जानता है, तो उसको थोड़ा सा समस्या होगा। इसीलिए हम आपको क्या करते हैं, पहले चीजों को बता देते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? क्या पढ़ने वाले हैं, समझ में आ गया? क्या करें, बड़ा चैप्टर दिख रहा है, 7 पेज का चैप्टर है, लेकिन कुछ नहीं है, बस कुल मिला के इतने सिखाएगा कि हमारा देश का स्थिति कहाँ है, लोकेशन बता देना। समझ आ गया?
हाँ ठीक। अब देखो एक चीज भी होता है कि किसी देश का तुम लोकेशन बताएगा ना, किसी देश का लोकेशन बताना चाहोगे तो आपको सिर्फ एक तरफ से नहीं बताना होता है, चारों तरफ से बताना होता है। कई एक बार हम आपको बताए 2D ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे मैथ में, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो बता रहे थे एक तरफ x से बताओ एक तरफ y से बताओ, यही था कि नहीं? एक तरफ x डैश से बताओ एक y डैश से बताओ, यानी चारों तरफ से आपको बताना है। जैसे आपसे कहा जाए कि बर बीघा कहाँ है तो कह दो इधर है, बर बीघा कहाँ है तो कह दो इधर है। अब इधर खाली बर बीघा है सर, मेरा गोपालगंज मुकामा फलना चिलना सब तो यही है। अब बताओ इसी करने चल जाएंगे, गाड़ी ले जा रहे हैं, बर बीघा आ रहा है जा रहे हैं, वो धीरे करते करते मेरे का पहुंच जाए। लेकिन कह दे कि भाई बर बीघा तो यहाँ से 5 किलोमीटर उत्तर जाओ, नहीं सामत से 4 किलोमीटर दक्षिण है, ऐसे करके इधर से 5 किलोमीटर पूरब है, 2 किलोमीटर दक्षिण है, चारों दिशा से तुम बताएगा तो समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पर ये गांव है। नहीं समझ आया? छोटा सा लेते हैं कोनन मोड़ को, देखो कोनन का लोकेशन हमको बताना है, बता पाएंगे? कह देंगे इन्ने है, चल जाए और या कतरी से तो ठीक ठाक पहुंच ही जाएंगे। मन करे पार्सलीगंज नवादा तक भी जा सकते हैं, भले नहीं हो कोनन, सही बात है कोनन नहीं है, चल जाओ इन्हें, दिक्कत है कि नहीं? लेकिन हमको बताना पड़ेगा कि सारे से दक्षिण, सारे से दक्षिण, रामी बीघा से पूरब, रमजानपुर से पश्चिम, मकसूदपुर से उत्तर। अब चल जाए, देख जहां ये सन जगह जो सारे से क्या हो, दक्षिण हो, सारे से दक्षिण हो, रामी बीघा से पूरब हो, रमजानपुर से पश्चिम हो और मकसूदपुर से। अब बताओ सही से पता चल गया लोकेशन की नहीं, ये कहाँ पर है, ये कोनन है, समझा लेने। तो इसी तरीके से हम भी अपने हम कोनन का थोड़ी पता लगाने बैठे हैं, हम किसका पता लगाने बैठे हैं? इस तरीके से हम पूरब से पता करेंगे, पश्चिम से पता करेंगे, उत्तर से पता करेंगे और दक्षिण से पता करेंगे। ठीक ठाक समझ में आ रही? हाँ, क्यों इतने तरफ से क्यों पता करेंगे? क्योंकि चारों दिशा होता है, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण, आपको पता है मैप में। अब भले आप इधर आप रियल लाइफ में देखिएगा, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, उधर पूरब है, इधर पश्चिम, जबकि मैप नक्शा में क्या होता है? नक्शा में आपको ऊपर क्या होता है? उत्तर, नीचे क्या होता है? दक्षिण, इधर क्या होता है? पूर्व, इधर क्या होता है? पश्चिम। इधर हो गया, चारों तरफ उसको हमको क्या करना है? बताना है। अब इसको कि हम बताएं इससे पहले हमको क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ता है, ठीक है? तो क्या किया लोगों ने, क्या किया लोगों ने, क्या किया? आज तो हम भारत का पता लगाने का कोशिश कर रहे हैं। हमसे पहले बहुत सारा भूगोल का जानकार आया होगा जो अलग अलग स्थान का पता लगाने का कोशिश किया। जब कोशिश किया होगा उसको बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा, उस टाइप का यंत्र, उस टाइप का वस्तु उसके पास नहीं होगा, नक्शा उस टाइप का नहीं होगा, जो भी चीजें उस स्थान को सही सही निर्धारित करने के लिए चाहिए था, उस समय उसका खोज शायद नहीं हुआ होगा, धीरे धीरे करके खोज हुआ ना, लोगों को समस्या हुआ। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने इसको क्या किया, लोगों ने चाहा कि हमको क्या किया जाए, सभी जगहों का लोकेशन पता लगाया जाए, सभी जगहों का स्थिति का पता लगाया जाए। इस क्रम में लोगों ने क्या किया, नया नया चीज बनाने का प्रयास किया, नया नया टेक्नोलॉजी लाया, नया नया आपका वस्तु बनाना शुरू किया। इसी क्रम में क्या किया, पृथ्वी का एक प्रतिरूप बना दिया, पृथ्वी का एक प्रतिरूप जिसको मॉडल कहते हैं। क्योंकि पूरे दुनिया जो है, पूरा देश गांव शहर जो भी है वो कहाँ है? पृथ्वी पर है। अगर पृथ्वी पर हमें किसी का स्थान पता करना है तो हमें चाहिए कि पृथ्वी जैसा ही कोई चीज हमारे पास हो, पृथ्वी जैसा ही हमारे पास कोई चीज हो। उन लोगों ने क्या किया, पृथ्वी के जैसा ही दिखने वाला एक मॉडल बनाया जिसका नाम क्या रखा? ग्लोब। देखिए कहाँ ध्यान, अलग दुनिया बिल्कुल कोई कहानी बता रही। देखिए कितना सीरियस से पढ़ रहा है बंदू, आप भी पढ़ लीजिए, सब सीरियस है, लगल है कि ग्लोब पढ़ना है, ठीक? जाग जाइए नहीं तो पिछड़ जाइएगा। इतना कहानी समझ में आ गया? हाँ हाँ, जो पहला है थोड़ा सा लंबा चलेगा वीडियो, हो सकता है लंबा बन जाए, लेकिन आपको जो कुछ भी नहीं जानता है उसको भी बहुत चीजें समझ में आ जाएगा। आज के बाद आपको भारत के बारे में कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, कहाँ है नहीं ऐसी सोचेगा, मतलब हवा में बात कर लेगा, इधर से यहाँ जाइए सर, इधर से इधर इतना जाइए सर, इधर से इतना जाइए सर, मिल गया भारत। यहाँ से यहाँ जाइएगा तो भारत, यहाँ जाइएगा तो पकड़ा जाएगा पाकिस्तान बगल में, आतंकवादी रहता है, वहाँ ले जाएगा आपको, कहेगा चलिए बोलिए इस्लाम जिंदाबाद, सॉरी इस्लाम जिंदाबाद तो अलग बात है, मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद। तो फिर उधर से निकल के आएगा धर्मपाजी हमारे पाकिस्तान जिंदाबाद है, में कोई मोहब्बत ही नहीं,
हिंदुस्तान जिंदाबाद है, था और चलिए सनी देओल आ जाएंगे कदर वाले। जो भी है, इस्लाम मतलब ऐसा नहीं, इस्लाम के बारे में ऐसा नहीं बोलते कि धर्म के प्रति हो जाएगा, थोड़ा सा सेंसिटिव चीज़ है। हम धर्म के लिए नहीं बोल रहे हैं, मतलब वो था कि वो फिल्म का डायलॉग हम आपको बता रहे थे। अब ऐसा किसी धर्म के को भावना को आहत करना मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। हम एकदम सेक्युलर आदमी हैं, पता ही होगा, सबको लेके चलने वाले, और हमारा देश ही धर्मनिरपेक्ष में सबसे धर्मनिरपेक्ष के रूप में ही जाना जाता है, और हम उस देश के नागरिक हैं। तो हो गया कि भाई पता करा जाए, तो उसके लिए क्या बनाया, ग्लोब बनाया। अब ग्लोब तो बना लिया, अब बना उसको ऐसे करके देखते रहता तो पता चल जाता। ग्लोब को बनाया तो उसको समझना भी था। उसको समझने के लिए क्या किया, ये सब कुछ न कुछ और नया नया करते गया। इसी क्रम में क्या किया, ग्लोब देख रहा है, ग्लोब कैसा होगा, बिल्कुल पृथ्वी के जैसा होगा। तो पृथ्वी के जैसा दिखने वाला क्या किया, एक चीज बनाया जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोब। समझ आ गया। इस ग्लोब पर क्या किया, इस तरीके से आप जो देख रहे हैं, और इस तरीके से क्या कर दिया, बहुत सारा रेखा खींच दिया। समझ में आ गया। क्या किया, इस ग्लोब मतलब पृथ्वी के जैसा एक क्या बनाया, मॉडल बनाया, उसका नाम क्या दिया, ग्लोब दिया। और उस ग्लोब क्यों बनाया उसको, क्योंकि पृथ्वी पर स्थित जितना भी देश था उसका लोकेशन पता करना था। उस लोकेशन को पता करने के लिए, बेहतर तरीके से समझ बनाने के लिए बहुत सारे रेखा उस पर क्या किया, खींचा। समझा गया। पृथ्वी पर सचमुच में ऐसा कोई रेखा नहीं है, पृथ्वी पर सचमुच में कोई ऐसा रेखा नहीं है, लेकिन ग्लोब पर क्या किया, उसको समझने के लिए बहुत सारी रेखाओं को उसने क्या किया, खींचा। चूंकि सचमुच का रेखा नहीं है पृथ्वी पर ऐसा कोई, इसीलिए इस प्रकार के रेखा को हम लोग कहते हैं काल्पनिक रेखा। आपसे पूछेगा कि पृथ्वी पर जो रेखाएं खींची गई, पृथ्वी पर कितनी रेखाएं खींची गई है, बहुत सारा रेखा खींचा गया है ना। बहुत ज्यादा तो नहीं, गिनती इसका सर्टेन है, पता ही होगा, हम बताएं 180 181 के आसपास इससे रहता है, 90 ऐसे रहता है। तो जो भी है, अभी फिलहाल जान सकते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सारे रेखा है। ये रेखा सचमुच में नहीं है, बस इसलिए इसको लाया गया, ग्लोब पर खींचा गया, ताकि क्या किया जाए इसको, हाँ, जो टारगेट है कि हमको देश का क्या किया जाए, लोकेशन पता किया जाए, स्थान पता किया जाए, उसका निर्धारण हो सके। इसके लिए उसने क्या किया, पृथ्वी पर बहुत सारे रेखा खींचा। एक इस तरीके से लेटा हुआ रेखा खींचा, एक इस तरीके से खड़ा रेखा खींचा। समझ गया। और सभी रेखा कैसी रेखा है, समझ में आ गया। अब जो देख रहा है तुम लोग कि एक खड़ा जैसा रेखा आ रहा है, इस रेखा का नाम रखा देशांतर, जिसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्ग मतलब लंबा, तो लंबा वाला जो रेखा दिखे ना आपको, समझ लिए क्या है, लॉन्गिट्यूड। और एक आपको इस तरीके से लेटा हुआ रेखा देख रहा होगा, जिसको हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड। इस रेखा का नाम है अक्षांश। देखो, हम अपना बात अगर बताएं ना, जब हम 8वां क्लास में थे, तो जब हमको सर पढ़ाते थे ना सब अक्षांश और देशांतर, तो हमको पता नहीं था बोल क्या रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं चलता था कि सर क्या बोल रहे हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी कुछ बच्चा बैठे, उसको भी ऐसा समस्या हो सकता है। तो देशांतर और अक्षांश कुछ नहीं, रेखा का नाम है। देशांतर क्या है, रेखा। जैसे तुम लोग पढ़ा ना मैथ में, समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा पढ़ा है ना, उसी प्रकार से एक नया टाइप का रेखा है, कौन रेखा, देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा। सुना समझ में, समझ में आ गया। मतलब कि रेखा का नाम, रेखा का क्यों लाया, रेखा समझ लेने, रेखा काल्पनिक रेखा की वास्तविक रेखा है। रेखा क्यों ला रहा है, किसी भी देश की स्थिति का पता लगाने के लिए क्या किया है, काल्पनिक रेखा खींचा। एक सीधा रेखा खींचा और एक लेटा हुआ रेखा। तो अलग अलग टाइप का रेखा था, तो जरूरी था कि दोनों का नाम अलग अलग रखा जाए। लेटा वाला रेखा को रखा अक्षांश रेखा, और खड़ा हुआ जो रेखा था उसको रखा देशांतर। चूंकि एगो रहता तो रेखा बोलते, लेकिन बहुत सारा इसलिए उसको रेखाएं कहते। देशांतर क्या है, रेखाएं। अक्षांश क्या है, रेखाएं। तो जैसी अक्षांश बोलेंगे, देशांतर बोलेंगे, तब कोई वस्तु आ जाएगा। समझ जाना किसकी बात हो रही है, एक लाइन की बात हो रही है। अक्षांश मतलब लेटा हुआ, देशांतर मतलब खड़ा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। हाँ, अक्षांश देशांतर जैसी मन में आए तो समझ में आना चाहिए। जैसी बोले अक्षांश, तुरंत हाथ चलाओ ऐसे, अक्षांश रेखा, देशांतर
खड़ा रेखा। समझ में आ गया? अब शांत शांतर कोई भी बड़ा अजूबा चिड़िया का नाम नहीं है, बस वो रेखा का नाम है। एक लेटा हुआ रेखा और एक खड़ा रेखा। खड़ा वाला को कहते हैं देशांतर और लेटा वाला को कहते हैं हाँ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। ल से लेटा हुआ, ल से लैटिट्यूड। तो लेटा हुआ को कहते हैं लैटिट्यूड और लॉन्ग को कहते हैं लॉन्गिट्यूड कहते हैं। समझ में आ गया? यही रेखा क्या किया, जितना भी रेखा था इस सब रेखा का एक अंक रखा, एक अंक दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे रेखा है। तो जितना भी तुम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ले लो, अक्षांश जिसे बोले अक्षांश, समझ रहा है? जितना भी अक्षांश यहाँ पर ले लो, सब अक्षांश को क्या किया 0 1 2 3 4 इस तरीके से नाम दिया। समझ आ गया? कई को रेखा खींचा, बहुत सारा। सब रेखा को क्या किया, कुछ ना कुछ क्या किया, वो नंबर दिया। सब रेखा को कुछ ना कुछ क्या किया, नंबर दिया। 0 1 2 3 माइनस में नहीं या तो प्लस में, सब 0 1 2 3 4 5 6 7, चाहे वो अक्षांश हो और चाहे वो फिर से अक्षांश बोल रहे हैं, समझ रहा है? रेखा देशांतर रेखा, हर रेखा का नंबर दिया। क्यों नंबर देना जरूरी था? क्योंकि वो तो अक्षांश है, सब अक्षांश है। अब सबको हमको अलग करने के लिए जरूरी है कि कुछ ना कुछ किया जाए। हम नंबर देते हैं 0 1 1 ऐसे कर देते हैं या 2 कर देते हैं। चलो ऐसे अलग हो गई कि नहीं? हाँ समझ आ गया? अक्षांश क्या था, देशांतर क्या था, सब रेखा का क्या किया, नंबर। समझ में आ गया? अब यही रेखा क्या करेगा, आपको हर तरीके से आपको लोकेशन बताने में हेल्प कर देगा। आइए जरा इसको हम लोग क्या करते हैं समझ लेते हैं। देखो किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसको समझते हैं। देखो ये क्या है, हमारा पृथ्वी का प्रतिरूप है, कह देते हैं क्या है, ये ग्लोब है, ठीक है। और एक चीज और हम आपको बताए हैं, कहीं और बताए होंगे कि गोल चीज पर अगर हम रेखा खींचेंगे तो कभी सीधा रेखा नहीं खींचाता, टेढ़ा खींचाता है। गेंद उन में देखा होगा। तो इस पर अगर हम एक रेखा खींचे, इस पर अगर हम रेखा खींचेंगे तो ऐसे खिंचाएगा, कभी भी गोल चीज पर ऐसे रेखा नहीं खिंचाएगा। इसलिए समझ जाना कि भले ऐसे दिख रहा है लेकिन है कैसे, सीधा है, लेकिन चूंकि इस पर सीधा खिंचाता नहीं। समझ में आ गया? पता है ना कि दिशा कई गो है, ऊपर वाला को, नीचे वाला को, पढ़ाई सब, इधर वाला को और इधर वाला को पश्चिम कहते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये ग्लोब था, ग्लोब पर एक रेखा खींचे कि नहीं, इस तरीके से रेखा खींचे हैं। ये कौन रेखा है बताओ? रेखा है कि रेखाएं? एको है न रे, तो रेखा अक्षांश रेखा। समझ में आ गया? अगर ये रेखा है तो इसमें बहुत सारा होगा, अगर बहुत सारा तो सब का कुछ न कुछ क्या होगा, नंबर नहीं हो जाएगा? बताओ, इसका कुछ न कुछ नंबर होगा। इसका नंबर रखा 0 डिग्री। कितना रखा? 0। इसका नंबर रखा। समझ आ गया? ये 0 डिग्री क्या करता है, ये 0 डिग्री क्या करता है, बीच से खींच दिया। जो भी खींचा उसको क्या किया, बीच से खींचा। अब बताओ कोई समुच्चय चीज है उसको बीच से खींच देगा, 2 टुकड़ा में बढ़ जाएगा कि नहीं? तो ये भी पूरा था और समुच्चय ले, अब क्या हो गया, आधा को आपको पता होगा अर्ध कहते हैं। आधा को क्या कहते हैं, अर्ध। अब पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, पूरा है तो गोल है, लेकिन जैसी लाइन खींचे तो कई को हो गया, आधा, इसीलिए इसको कहते हैं गोलार्ध। क्या कहते हैं इसको? गोलार्ध कहते हैं। यानी गोला कौन गोला है, अर्ध गोला। कौन गोला है, अर्ध गोला। अर्ध देखिए कहाँ ध्यान देने है, बिल्कुल भी इसका मन ही नहीं लग रहा लेने। गोला के साथ क्या लगा दिए, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, गोलार्ध। गोलार्ध बट गए कि नहीं? के गोलार्ध में बांटा? कई डिग्री वाला अक्षांश? अगर 0 डिग्री अक्षांश जैसी बोलेंगे तो बीचे से खिंचाएगा, करगी से, एकदम बीचे वाला जो रहेगा आपका अक्षांश, वो पूरे पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांट देता है। जैसे गोलार्ध बोलेंगे समझ जाएगा। गोलार्ध को इंग्लिश में कहते हैं हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर। पढ़ा होगा तुम लोग, जानता हो, अभी हम लोग पढ़ेंगे मैथ में तो भी दिखेंगे हम लोग। हेमिस्फीयर कहते हैं, क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर कहते हैं। तो एक हेमिस्फीयर ये हो गया, 2 हो गए। फिर समझना, पूरा था एगो,
पूरा था तो एगो। नाम बोला, पीछे से वो लाइन खींच दिए। कौन लाइन था? कितना नंबर था? 0 डिग्री था। ये क्या किया? कई भाग बांटा। पहले एगो था तो एक ना, खाली गोला। अब कई को बना? इहो गोलार्ध, इहो गोलार्ध। अब बोले हम गोलार्ध, हम बोल दिए गोलार्ध। क्या करा बोल रही? दोनों हो गया। लेकिन ये ऊपर वाला ही तो कि ऊपरी गोलार्ध निचली गोलार्ध बोल सकते हैं। लेकिन जो भूगोल का जानकार था वो क्या किया कि इधर वाला का नाम रखा उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि आधा गोला है। इसके तरफ, उत्तर के तरफ, इसीलिए इसका नाम क्या रखा? बात समझ में आ रही है? उत्तर के तरफ जो गोलार्ध होगा उत्तरी गोलार्ध। बताओ ये कौन गोलार्ध होगा? तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूरे पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटने वाली रेखा कौन? कौन अक्षांश? बोलिए 0 डिग्री। अच्छा ये अक्षांश नहीं है? अक्षांश बोले तो सभी आ जाएगा। कौन अक्षांश? 0 डिग्री अक्षांश जो है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, पूरे पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटता है। ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध, ये पूरा पृथ्वी है। इसके हर एक जगह या तो समुद्र है या तो कोई ना कोई देश है। हर एक जगह समुद्र या तो कोई ना कोई क्या है? देश है। मान लीजिए यहाँ एगो देश है, तो बताओ देश कौन जगह में होगा? लोकेशन पता चल रही कि नहीं चल रही? अब समझ सकता है कि नहीं समझ सकता है? खेलने वाला कौन जगह आ रहा है? उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है। उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है। चलिए एक काम करते हैं, आपको वर्ल्ड मैप दिखाते हैं। आपको वर्ल्ड मैप दिखाते हैं, यहाँ देख लीजिए। चलिए यहाँ देखिएगा वर्ल्ड मैप 19 वाला समझ। चल देखो वर्ल्ड मैप, देखो दिखाते हैं। एक लोकेशन समझ में आ रही है? ये उत्तरी गोलार्ध में ही दक्षिणी गोलार्ध। कितना बेहतरीन चीज है। देखो ये तुम्हारा रहा, ये तुम्हारा रहा। यहाँ देखो ये पूरा पृथ्वी है। ग्लोब था ना, ग्लोब। अब ग्लोब को क्या किया? फाड़ के अब ऐसे कर दिया है, देख फ्लैट हो गए। नहीं समझा? लाइन किताब दो दिखाते हैं कैसा ग्लोब। लाइन को जैसे ये देखो गोल है पूरा, तो ये ग्लोब है, ठीक है। ऐसी ग्लोब को क्या कर दिया जाए? खोल दिया, बन गया। ये है, ठीक है। ऐसे तरीके समझो गोला, ये क्या है? ग्लोब है, गोल है ये। ऐसे क्या कर दो? खोल दो, ठीक है। ये आपका मानचित्र बन जाएगा, मैप कहला जाएगा। गोल है तो ग्लोब खोल दिया तो क्या बन गया? मानचित्र। समझो ये ग्लोब है, उसको ऐसे करके अगर मोड़ देंगे तो ग्लोब बन जाएगा। खोल दिए तो मैप बन गया। लेकिन अगर ग्लोब पर रेखा, इस पर भी रेखा रहेगा। चलो देखो ये आपका क्या है? रेखा है। ये देखो 0 डिग्री, समझ में आ गया? बता इधर कौन दिशा है? इधर कौन दिशा है? बता उत्तरी गोलार्ध है कि नहीं? अच्छा दक्षिणी गोलार्ध है कि नहीं? बता ऑस्ट्रेलिया कौन जगह है? मंगोलिया कौन में है? चल भारत की बात कर रहे, देख भारत का। भारत देख का, यह देखो उत्तरी ये रेखा है, यही 0 डिग्री है, यही 0 डिग्री है। अक्षांश की दशांतर, अक्षांश ऊपर वाला क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। बता भारत कहाँ है? एक लोकेशन पर चल गए, पूरा नहीं है। अब कहा दे भारत का है उत्तरी गोलार्ध में, तो पूरा तो उत्तरी गोलार्ध में। मंगोलिया, चाइना, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, फलना चिलना सब तो नहीं है। आओ बढ़िया लोकेशन चाहिए सर, आओ जानकारी चाहिए लोकेशन के लिए, चाहिए कि चाहिए? एक तो कम से कम समझ कि अच्छा उत्तरी गोलार्ध में है, नीचे तो कभी मत ही है। दक्षिणी गोलार्ध में अगर तुम जाएगा तो भारत तो मिलने वाला नहीं है। भारत तुम खोजेगा तो कहीं न कहीं तुमको उत्तरी गोलार्ध में ही देखने को मिलेगा। समझ आ गया? हम लोग किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। इतना समझ में आ गया? चलो ये सब देखा है, कब जादू देखा? क्या देखा इसका? अब देखो तो नंबर हो लेकर धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया। कल के नंबर का है, नाम में नाम रखो। जैसे कोई फिल्म में नाम में क्या रखा है? नाम में बहुत कुछ रखा है। वो फिल्म में कहा है नाम में क्या रखा है? नहीं सुना? अयो का है नाम तो सुना ही होगा राहुल। चलो तो इसे देखा है नहीं? अभी तो फिलहाल अक्षांश है, अक्षांश रेखा था। इसका नाम, इसका नंबर क्या रखा? 0 इसको फिर नाम दिया, इसको नाम रखा विषुवत रेखा।
कौन नाम रखा? विषुवत रेखा। अब पूछेगा विषुवत रेखा जो है वो कौन सी है, कौन रेखा है? कई नंबर वाला? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को इंग्लिश में कहते हैं, पढ़ाए ये सब, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा। समझ में आ गया? किधर हो गया? अच्छा, ये कौन था? अक्षांश रेखा था। अब इसी तरीके से क्या किया, एगो ऐसे करके भी एगो रेखा खींच दिया। अभी तो कैसे खींचा था? अभी तो ऐसे लैटिट्यूड खींचा, नंबर क्या रखा? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री जब तुम नंबर का, कौन 0 डिग्री क्या? अक्षांश देशांतर। 0 डिग्री अक्षांश पूरे पृथ्वी कई भाग बांटा? 2 भाग में। अगर वो हटाओ, इसको समझो, अगर ये देखो ऐसे पूरा पृथ्वी, अगर ऐसे खींच दिया जाए, अब कई भाग में? 2 भाग में। तो 0 डिग्री अक्षांश चाहे 0 डिग्री देशांतर, ये दोनों आपको पृथ्वी को 2 हिस्से में क्या कर देता है? समझ में आ गया? अब इसका नाम बांटिए। अभी तो पूरा गोला है, अब ई वाला पार्ट क्या होगा बताओ? गोलार्ध होगा। कहते गोलार्ध क्या कह रहे? आधा गोला। ई वाला भी क्या होगा? लेकिन फिर वही समस्या, अगर हम गोलार्ध बोलेंगे तो दोनों, तो हमको कोई चीज ऐसा चाहिए ना जिससे हम स्पेसिफिक नाम हो जाए। इधर आ रहा है, इधर कौन दिशा है? इधर कौन दिशा है? पश्चिम। पश्चिम लिखाता लेकिन पढ़ाता पश्चिम। क्या इधर वाला गोलार्ध को पूर्वी गोलार्ध कहें? इधर वाला गोलार्ध को पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध कहें? कुछ समझ में आया बात? 0 डिग्री देशांतर खींचेंगे तो पूरा व पश्चिम गोलार्ध में बढ़ जाएगा। 0 डिग्री अगर अक्षांश खींच देंगे तो उत्तर और खत्म हो गया। इतना बात समझ में आ गया? तो 0 डिग्री अक्षांश था, 0 डिग्री अक्षांश था, उसको हम लोग क्या क्या नाम देते हैं? विषुवत रेखा। ये कौन रेखा है? अक्षांश की देशांतर। कितना नंबर? नाम क्या है? इक्वेटर, विषुवत रेखा। इसका कितना नंबर? सॉरी, कौन रेखा? देशांतर रेखा की देशांतर रेखाएं एक वही तो रेखा। नंबर क्या है? 0 डिग्री। नंबर क्या है? 0 डिग्री। नाम क्या है? इसका नाम, अरे यार, रेखवा का नाम है ना? ये स्पेशल नाम इसका क्या है? मानक यामयोत्तर। मानक यामयोत्तर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक यामयोत्तर। टाइम बताता है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, GMT बताता है। हम लोग IST में चलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये आपका GMT में चलता है। समझ आ गया? ये मानक यामयोत्तर हो गया। ये क्या हो गया? विषुवत रेखा। इसी को कहते हैं इक्वेटर। इसे क्या कहते हैं? इक्वेटर। इतना बात समझ आ गया? चलो थोड़ा सा पूछो तो बताएगा। बताओ कौन रेखा? रेखा बताओ, नंबर बताओ, नाम बताओ। ये गोलार्ध है कि गोला है? ये क्या है? कौन गोलार्ध? उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ। चलिए, ये क्या है? नंबर क्या है? नंबर 0 डिग्री। ई क्या है? गोलार्ध। ये क्या है? कौन गोलार्ध है? ये कौन गोलार्ध है? समझ में आ गया? इस पर कई गो, ये सब कौन रेखा? ये सब कौन रेखा है? ये सब कौन रेखा है? ये सब कौन रेखा है? देशांतर। समझ में आ गया? देशांतर रेखाएं। किधर हो गया? चलिए वापस आ जाते हैं अपने किताब की दुनिया में। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। चलिए, गोलार्ध में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हम लोग किस गोलार्ध में हैं? उत्तरी गोलार्ध में हम लोग हैं। अब देखो क्या, अब क्या है, अब देखा जाएगा। ये तो पता है आपको, ये आपको ठीक ठाक पता है कि भारत जो है, सॉरी जितना भी देश है, उसका स्थान पता लगाने के लिए हमको 2 रेखा मदद करेगा। एक अक्षांश रेखाएं मदद करेंगी और एक देशांतर। जितना भी अक्षांश रेखा है सबका क्या है? एक नंबर है। सबका क्या? एक नंबर है। समझ में आ रहा है? आइए जरा इस नंबर की मदद से हम भारत का जरा पता लगाने का कोशिश करते हैं। आइए बंधु जरा जाइए, ये देखिए, अरे ऐसे पकड़े, ये रहा हमारा भारत। दिख रहा है? हाँ, अभी फट रहा है, इसे फटता नहीं था, क्लीन दिखता था। पता नहीं ऐसे काहे हो रहा है इसको। दिख रहा है, वैसे दिख ही रहना चाहिए। रिफ्रेशिंग हो रहा है, जस्ट
वी मस्ट वेट। हाँ अब ठीक दिख रहा Yes. क्लियर बजा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा ही है ना। अच्छा इससे पहले थोड़ा सा आते हैं वर्ल्ड में ऐसा बेहतर कॉन्सेप्ट या आपको मिल ये दिख रहा है? हाँ Yes, sir. अच्छा देखो ये कितना है? 0 degree. है ना 0 डिग्री है। Yes. भारत यहाँ शुरू कर लिया। Yes, sir. भारत यहाँ है। अब ऐसे ऊपर जाएंगे ऐसे ऊपर जाएंगे ऐसे ऊपर जाएंगे तो बताओ कोई मिलेगा कि नहीं? Yes, sir. बहुत सारा अक्षांश रेखा मिलेगा कि नहीं? Yes, sir. तो 1 2 3 4 ऐसे करके नाम होगा। Yes, sir. हाँ Yes, sir. यहाँ से ऊपर तक भारत है। No, sir. यहाँ भारत है। Yes, sir. देखना जरा यही भारत है। Yes, sir. हाँ यानी हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ना मेरा भारत है। Yes, sir. हाँ यही तो अक्षांश रेखा में हमारा भारत होगा। Yes, sir. हमको क्या जानना है? हमको इसका नंबर जानना है और इसका नंबर जानना है। Yes, sir. जैसे इसका नंबर जान जाएंगे तो हम ही जान जाएंगे कि हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में तो है लेकिन कई डिग्री अक्षांश से शुरू होकर कई डिग्री अक्षांश पर वो खत्म हो रहा है। नहीं समझा? Yes, sir. कई डिग्री अक्षांश से शुरू होकर कई डिग्री अक्षांश पर क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। फिर अक्षांश बोल रहे अक्षांश नहीं समझ रहा है? Yes, sir. डेटा वाला ने क्या है? अक्षांश अक्षांश। यहाँ पर अक्षांश होगा यहाँ पर बहुत सारे कर बीच अक्षांश है। Yes, sir. लेकिन हम कहाँ से पकड़ेंगे? कहाँ शुरू करेंगे? जहाँ शुरू हो रहा है दूसरा का देश शुरू हो रहा है वहां से कि जहाँ से मेरा देश शुरू हो रहा है? जहाँ से मेरा देश शुरू हो रहा है तो मेरा देश तो यहीं से ना शुरू होगा। यही ना मेरा देश है। Yes. मेरा देश यहाँ शुरू हो रहा है और हम कहा किसका लोकेशन पता कर रहे हैं? भारत. तो भारत जहाँ से शुरू होगा जहाँ तक जाएगा उसी का नाम रेखा पता करेंगे। Yes. यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है हमारा भारत। Yes, sir. हाँ? हम ही पता कर ले कि कई डिग्री शुरू हो रहा है कई डिग्री तक जा रहा है तो एक लोकेशन पर चल गया। Yes, sir. इसके अलावे अक्षांश से बताया हम क्या बताए? हमको सब तरफ से बताना है। Yes. तो तुम इधर कैसे बताया? नीचे से वो ऊपर से। अब तुमको अगल बगल से बताना है। Yes, sir. पूरा पश्चिम से बताना है। Yes. चलिए देखिए भारत आपका यहाँ शुरू हो रहा है यहाँ से इधर शुरू हो रहा है और यहाँ आके आपका खत्म हो रहा है। समझ रहा है? क्या यहाँ इधर रेखा होगा कि नहीं? Yes. इधर बहुत सारा रेखा है कि नहीं? Yes, sir. इधर ऊपर में रेखा है कि नहीं? Yes. इधर रेखा है कि नहीं? Yes. तो हमको सब रेखा जानना है कि उस रेखा को जान ले उस रेखा का नंबर जान ले जहाँ से हमारा देश शुरू हो रहा है। यही जानना है ना? Yes. जहाँ से हमारा देश शुरू हो रहा है। हमारा देश से नीचे क्या अक्षांश रेखा मिलेगा? Yes, sir. मतलब हमारे देश लगी अक्षांश रेखा खींचल गया। अक्षांश रेखा पूरा पृथ्वी पर खींचा ना। Yes, sir. क्या अपने देश से नीचे अक्षांश रेखा है? Yes, sir. क्या अपने देश से ऊपर अक्षांश रेखा है? Yes, sir. Yes, sir. क्या अपने देश से पश्चिम की ओर देशांतर रेखा है? Yes, sir. Yes, sir. इधर कौन रेखा होगा? देशांतर. क्या होगा? Yes, sir. बहुत सारा होगा। Yes, sir. लेकिन हम सब ले ले। No, sir. हम कौन ले? जहाँ से हमारा देश शुरू हो रहा है। Yes, sir. समझ में आ गया? यानी एक अक्षांश रेखा हम लोग यहाँ से लेंगे Yes, sir. एक अक्षांश रेखा ई वाला लेंगे Yes, sir. एक अक्षांश रेखा ई जानेंगे एक देशांतर ई जानेंगे और एक देशांतर ई जानेंगे। Yes, sir. पूरे दुनिया में हमारा देश क्या हो गया पता चल गया। इतनी तो पढ़ने वाली नहीं मजा आ गया। Yes, sir. तब कई नंबर याद रखेंगे? 4 गो। 2 गो अक्षांश हाँ, समझ में आ गया? Yes, 2 गो sir. अक्षांश का नंबर याद रखेंगे 2 गो देशांतर का नंबर याद रखेंगे चारों बगल से हमारा देश का स्थिति पता लगेगा। जब भी हमको खोजना होगा तो हम जाएंगे ग्लोब में नंबर देख लेंगे 4 आ गया भारत शुरू हो रहा है 4 आ गया भारत शुरू हो रहा है पता चल जाएगा। दिखाते हैं अभी आपको कुछ अटले है। Yes, sir. लग रहा है ना कि बढ़िया चीज है। Yes, sir. भारत का पता लगा चुके हम लोग। Yes, sir. अभी तो भारत को बस को डिगामा खोजा था आज हम लोग खोज रहे हैं। कहाँ है तुम? हम उसी में रह रहे हैं लेकिन फिर भी खोज रहे हैं। रुको तुम कहाँ है? भारत है कहाँ रे तुम? चलिए किधर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. बोरिंग लग रहा है। No, sir. कुछ बोल लेवल नहीं बढ़िया लग रहा है। पीछे से बोलने बढ़िया नहीं लग रहा है। पहले कच्ची बात बोल ले बार बार। सच में बोरिंग लग रहा है? No, sir. चलिए ठीक है यहाँ तक तो क्लियर हो गया। Yes. अब जरा एक चीज और बता थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला चीज। तुम सोच रहा होगा सर इसी भारत यहाँ तक है Yes, sir. ई उत्तर ई दक्षिण। यहाँ दक्षिण हो जाएगा Yes. ई पूरा ई पश्चिम पश्चिम। ये जानता है। Yes, sir. ये ऐसा तब होगा ना जब सिर्फ भारत की बात करेंगे सिर्फ भारत की बात करेंगे। Yes, sir. हम भारत की बात तो कर रहे हैं लेकिन किसकी तुलना में?
पूरा देश पूरे भारत की पूरे दुनिया की तुलना में, पूरे पृथ्वी की तुलना में, जब पूरे पृथ्वी की तुलना में आप अपने देश का स्थान पता लगाइएगा ना, तो आपका पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आपका अपना नहीं होगा, वो मैप के हिसाब से होगा। आपको पता है कि 2 भाग में बटा, उत्तर दक्षिण, पूरा पश्चिम, तो उत्तर दक्षिण हम कहीं से नहीं बांट देंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ को लाइन खींच देवे नहीं कर देंगे उत्तर एवं दक्षिण, गलत हो जाएगा। उत्तर दक्षिण कहाँ से बांटा मैप? मैप में जो भूगोल का जानकार था वो कहाँ से बांटा? वो बांटा 0 डिग्री से। कहाँ से बांटा? अब यहाँ से ऊपर जे आ रहा है, सबको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अब देखो ये भारत है, तो भारत के हिसाब से क्या है? भारत से दक्षिण, भारत के हिसाब से उत्तर, भारत के हिसाब से पूर्व, भारत के हिसाब से पश्चिम। लेकिन दुनिया के हिसाब से क्या है? दुनिया के हिसाब से क्या है? दोनों उत्तर है। इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना। इसलिए आपको नहीं कि बोल दीजिएगा दक्षिण में इतना डिग्री और उत्तर में इतना डिग्री, नहीं। कंफ्यूजन हो गई ना? हम क्या कर रहे हैं? अगर सिर्फ जैसे हम भारत के अंदर का स्थान पता लगाएंगे, तब भारत का देखेंगे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। भारत के अंदर का अगर हम कोई स्टेट, जिला, गांव, देहात पता करेंगे तो भारत का पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण लेंगे। लेकिन अगर हमको भारत के बारे में ही पता लगाना है तो भारत को किसके तुलना में पता लगा रहे हैं? बाकी पूरे दुनिया के तुलना में पता लगा रहे हैं। पूरे दुनिया का जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण होगा, यही उसका पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण होगा। समझा? अब बताओ पूरी दुनिया के लिए ये क्या है? उत्तर है कि दक्षिण? उत्तर। ये भी क्या है? उत्तर। ये क्या है? नहीं सही तो पूरा में। ये क्या है? फिर देखो ये पूरा भी है, ये पश्चिम हो गए। पूरा देश की तुलना में पता कर रहा है। 0 डिग्री पता करो, यह देखो तुम्हारा 0 डिग्री है, ये तुम्हारा पश्चिम है। ये क्या है? दुनिया की तुलना में आपका ये पूरा भी आपका क्या है? पूरब है। समझ रहा है? यानी हमारा देश दक्षिण में नहीं है, पश्चिम में नहीं है, कहाँ है? उत्तर में है और पूरब में है। इसीलिए हम लोग कहाँ हैं? उत्तर और पूरब में हैं। कभी भी अपने चौहद्दी में या फिर रेखा में कभी भी आप दक्षिण और पश्चिम नहीं लगाइएगा, क्योंकि पूरी दुनिया की तुलना में हम कहाँ हैं? उत्तर और पूरब। समझ में आया? भारत कहाँ है? उत्तर पूर्व में। भारत के अंदर अगर कोई देश का पता लगाएंगे तो भारत का पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। दुनिया की नजर से अगर भारत को देखेंगे, दुनिया वाला पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। दुनिया में पूरा पश्चिम बांटा है कौन? देशांतर। उत्तर दक्षिण बांटा है कौन? अक्षांश। ये नहीं बदल के उत्तर दक्षिण में। उत्तर दक्षिण कौन बांटा? अक्षांश। कई डिग्री? 0 डिग्री अक्षांश। और पूरा पश्चिम कौन बांटा? 0 डिग्री। ऐसा कर नहीं समझ में आता, एक बार फिर जाके घर में वीडियो जरूर देख लेना, पूरा समझ में आएगा। आज के बाद कुछ रटना उठना नहीं पड़ेगा, खड़े बता देगा यहाँ से ऐसे है वैसे है। तो बाएं दाएं चल जाना, मिल जाएगा भारत। जैसा लेफ्ट लेना, फिर आगे जाके दाएं, फिर थोड़ा सा बाएं मिलेगा भारत। समझ रहा है? और थोड़ा सा लेफ्ट जाएगा तो फिर अपना कोचिंग। समझ गया? क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ, चलो तो क्या यहाँ रेखा होगा? ये रेखा जो होगा अक्षांश होगा। ये भी रेखा क्या होगा? ये रेखा, ये रेखा, ये जो रेखा होगा अक्षांश तो होगा। लेकिन उत्तरी अक्षांश वाला रेखा हो कि दक्षिणी अक्षांश वाला? ये भी अक्षांश है। उत्तरी की दक्षिणी? देशांतर होगा। पूर्वी की पश्चिमी? समझ में आ गया? आप सब जल्दी से बता दीजिए एकर कितना नंबर, एकर कितना नंबर, एकर कितना नंबर, एकर कितना नंबर। काम खत्म। नहीं हो गए? कुछ कहानी समझ में आ रही? चलिए, बाकी तो YouTube वगैरह में आप देखिएगा ना, बंधु तो इतना डिटेल में नहीं बताता है कोई, इतना डिटेल में ऐसे बताता है। देख लिया ना? समझ लिया कि भारत को थोड़ा सा दुनिया से काट के यहाँ ले आया। नीचे बहुत सारा धरती है, बहुत सारा दुनिया है, और बहुत सारा नीचे में क्या है? रेखा। इसके ऊपर ही बहुत सारी रेखा है। लेकिन हम वहां शुरू करेंगे जहाँ से हमारा भारत शुरू हो रहा है, यही शुरू कर लेने। तो हमारा जो भारत शुरू हो रहा है, अगर मेन देश को पता करना चाहे, मेन देश पता करेगा तो यहाँ से तुम्हारा जाएगा, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट कुछ बोल दो सर। वैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री है ना? देखिए 0 डिग्री 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए।
अगला की 9, अब 8 9 के बीच में भी बहुत छोटा छोटा लाइन रहता है, उसी को मिनट में दिखा दिया। नहीं समझ में? यानी 8 और 9 के बीच में कहाँ शुरू हो रहा? 8 डिग्री 4 वहां पर आपको जम्मू कन्याकुमारी। लेकिन हमारा देश इसके और नीचे से शुरू होता है। हमारा देश के और नीचे शुरू होता है, जो कि आपका यहाँ अंडमान निकोबार 6 डिग्री 4 मिनट। तो सच में हमारा देश कहाँ शुरू होगा? 6 डिग्री 4 मिनट। अब 6 डिग्री 4 मिनट समझ रहा है? अक्षांश के देशांतर 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से शुरू होता है। उत्तर की दक्षिण 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। हालांकि कहा जाए तो हमारा देश इससे ही पहले शुरू होता था, जो कि आपका इंदिरा पॉइंट था। 2004 में खूब खतरनाक वहां पे सुनामी आता है और डूब गया है। इसीलिए अब हमारा देश कहाँ शुरू हो रहा है? 6 डिग्री 4 मिनट। कौन? अंडमान निकोबार। मेन स्टेट की बात करेगा तो केंद्र शासित प्रदेश है। यो अपने देश यहाँ पर बताए थे खतरनाक वो सब रोए गिने जनगणना उन्ना करने रहता तो नारियल लेके जाए जो तो कतवा देते हैं तुमको खाने के लिए। तू आएगा ले नारियल गिन ले रहे एक आदमी, दूसरा आदमी आओ तुमको भी देते हैं 2 आदमी ऐसे देते गिनता है उसको। नहीं तो गदर छेड़छाड़ देनी जहाँ तो तोरा कचूमर निकाल को जो भून भान के तो तोरा सब रहता है वो खतरनाक आदमी टाइप से। तो आम बोल तो आदमी से बोलेगा आम करता हूँ, तुम भाषा ही नहीं समझेगा उसको। जंगली टाइप का आदमी रहता है, समझेगा नहीं, खतरनाक भी हो सकता है। सरकार उस पर बैन लगा दिया है कि कोई इस प्रकार का आदमी उससे किसी प्रकार का मन नहीं बनाएगा। उसको तुम चैन से दीजिए। जंगल में खूब मस्त पिकनिक डेली मनाता है। हम लोग सब कभी कभी जाते हैं जंगल पिकनिक मनाने के लिए। ओकर पिकनिक डेली तीर निकल को 2 चिड़िया मरल को झोंसिए जी बिना तेल मसाला के स्वादिष्ट जो भी खाता होगा पता नहीं। समझ आ गया? तो हमारा देश कहाँ नीचे से कहाँ शुरू हो रहा है? 4 मिनट। कौन शुरू होगा? अंडमान निकोबार। और 8 डिग्री 4 मिनट पर 6 डिग्री 4 मिनट हो रहा है। और कहाँ तक जा रहा है? तो पूछेगा कौन अक्षांश? 9 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हमारा देश फैला हुआ है। उत्तर हो गए। अब अगल बगल वाला देखते हैं। समझ गया ना? 6 डिग्री 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट हो गया। उसके बाद 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ असम का किबुथु है। असम का एक जगह है किबुथु, जगह का नाम है। असम में छोटा सा जगह है किबुथु। तो असम का किबुथु शुरू होता है 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट। ये सब कौन रेखा है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारा देश फैला हुआ है। नीचे 6 डिग्री ऊपर नीचे 6 डिग्री ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट। 68 डिग्री 68 डिग्री से यहाँ तक अगर आप घूमते हैं, आपका ही देश है। कोई वीजा नहीं, कोई आतंकवादी, कोई कुछ नहीं रोकने वाला, कोई पुलिस नहीं पकड़ेगा। खाली किसी का मर्डर नहीं कर दीजिएगा, घूम सकते हैं। एक अलावे इधर उधर हो गया ऐसे पकड़ेगा। कहाँ रे बल्कि आए थे अपना देश घूमने, तुम इधर कहाँ आ गया? तुम भूगोल नहीं पढ़ा था नुमा क्लास में? कहना कि नहीं पढ़े थे। जखने पढ़ा झुकते थे तो कहेगा मैंने तुम्हारी नींद खराब करते हैं। कहेगा चलो जेल में बढ़िया सोना, तुम ले जाएगा, फिर तुमको पकड़ उकड़ के जेल में बंद कर देगा। समझ रहा है? तो देख लेना जिस जाना तो ना भूल लेना कि 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में हम नहीं, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक में हम हैं कि ना उससे अगल जाना है, ना बगल जाना है, ना नीचे जाना है, ना ऊपर जाना है। ये मेरा राज्य है, मेरा इलाका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर है। समझ रहा है? सबका साथ सबका विकास और सबका विनाश। चलो क्या समझ में? ऐसे मोदी जी देंगे नौकरी, टेंशन नहीं ले। हो गया? इतना समझ में आ गया?
Yes, sir. क्लियर हो गया? आगे ना लोकेशन समझ में आ गया? Yes, sir. कहाँ हमारा देश उत्तर पूर्वी में है, Yes, sir. उत्तरी गोलार्ध में Yes. और पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी पूर्वी में। में। कहाँ शुरू होता है नीचे? 2004 से पहले कहाँ शुरू होता था? 4 डिग्री इंडिया पॉइंट से। अभी अंडमान निकोबार के से 6 मिनट तक और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश। अक्षांश हमारा उत्तरी है, अंतर हमारा पूर्वी है। ये हम उत्तर पूर्व में है। तो नीचे नीचे उत्तर रहेगा, नीचे से ऊपर तक उत्तर रहेगा और आए दाएं बाएं से लेके कहाँ तक रहेगा? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री। याद हुआ? सबको समझ में आ गया? भारत पता कर लेगा कितना है? एक एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछता है, बड़ा बड़ा एग्जाम देने जाएगा ना तो उसमें पूछता है सब चीज के क्वेश्चन वगैरह कि हाँ बताओ भारत कहाँ से कहाँ शुरू। किधर हो गया? अब एक बड़ा जादू चीज, अब तो जान गए कि भारत हमारा यहाँ से यहाँ तक शुरू हो रहा है। Yes, sir. तो जानना पड़ेगा ना कि भाई ये अक्षांश के बीच का दूरी कितना होगा? Yes, sir. कई किलोमीटर एक अक्षांश के बीच का दूरी होगा। Yes, sir. तो नापा गया इसको, तो देखा गया कि 2933 किलोमीटर है। भारत के अंदर नाप रहा है। Yes, sir. भारत के अंदर नाप रहा था। अभी तुम इसको क्या कर सकता है? पश्चिम। अब तुम इसको क्या कर सकता है? पूर्व। अब तुम इसको क्या कर सकता है? उत्तर। अब तुम इसको क्या कर सकता है? आ रहा है समझ में? अब आपसे पूछेगा कि बताओ पश्चिम देशांतर, जो तुम्हारा देशांतर था 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, उसके बीच भारत का लंबाई कितना है? आपसे पूछ देगा कि पश्चिम से पूरब के बीच कितना दूर है भारत? समझा गया? पूरब से पश्चिम कितना लंबा है भारत? ये कितना लंबा है? आइए बोला 3200। हाँ, ये आपका लंबा है 3214 किलोमीटर। पूछेगा दक्षिण से उत्तर भारत कितना दूर फैला है? दाएं बाएं। फोन नंबर याद रखिए 2933 32 14 29 33 32 14 29 33 32 14 32 14 ये हो गया? 29 33 याद हुआ? बोल ऊपर नीचे 32 14 उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम 29 और क्लियर? आपको समझ में आ गया? ठीक बात, आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया होगा? लेकिन अब थोड़ा सा इसके अंदर और चीजें भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन मोटा मोटी जानकारी आपको मिल गया होगा। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, देखने में थोड़ा सा बोर आएगा, इसीलिए आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।